Out of a group of swans, 7 upon 2 times the square root of the total number of swans are on the bank of the pond. 2 swans are in the water. Then find the total number of swans. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई स्वान का ग्रुप है। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि उस ग्रुप में कितने स्वान हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, बोला गया है कि भाई सब जितने भी स्वान हैं उसका जो पॉन्ड के किनारे पर खेल रहे हैं वो कितने हैं, वो है 7/2 टाइम्स। किसका 7/2 टाइम्स? स्क्वायर रूट का। किसके स्क्वायर रूट का? टोटल नंबर ऑफ स्वान्स के स्क्वायर रूट का। करेक्ट है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्वान्स के स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स जो स्वान बनते हैं वो कहां पर है? बैंक ऑफ द पॉन्ड, यानी कि तालाब के किनारे पर है। एंड 2 स्वान्स आर इन द वाटर, और पानी के अंदर कितने हैं? 2 स्वान हैं। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने हैं। तो फाइनली क्या निकालना है हम लोगों को? हम लोगों को फाइंड करना है कि उस ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्वान कितने हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्वान निकालने हैं तो हम लोग लेट कर लेते हैं। तो भाई हम लोगों ने लेट किया, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्वान्स इक्वल टू एक्स। मान लिया कि इस ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्वान्स कितने हैं? एक्स हैं। देयरफॉर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्वान्स ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड, यानी कि जो तालाब के किनारे स्वान होंगे वो कितने होंगे? भाई क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि 7/2 टाइम्स होंगे किसका? स्क्वायर रूट का। किसके स्क्वायर रूट का? जितने टोटल नंबर ऑफ स्वान उस ग्रुप के अंदर है उसका। करेक्ट है। तो कितने स्वान है ग्रुप के अंदर? एक्स है। भाई इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा √x, और इसके स्क्वायर रूट का कितने टाइम्स? 7/2 टाइम्स चाहिए हम लोगों को। तो इसका 7/2 टाइम्स का मतलब क्या है? इसको 7/2 से कर दें मल्टीप्लाई। तो भाई ये वो नंबर है स्वान्स का जो कि कहां पर है? तालाब के किनारे पर है, ठीक है। पहली बात समझ आई। अब दूसरी बात क्या है? द नंबर ऑफ स्वान्स इन द वाटर, पानी में कितने हैं? भाई पानी में कितने हैं? 2 दे रखे हैं। तो पानी में 2 दे रखे हैं तो 2 हुए पानी के अंदर के स्वान, ठीक है। अब इन 2 ही जगह पर है ना, या तो तालाब के किनारे या फिर तालाब के अंदर है। तो भाई तालाब के किनारे जितने स्वान हैं उनको, और तालाब के अंदर जितने स्वान हैं उनको अगर दोनों को प्लस कर दें तो भैया 2 ही जगह पर स्वान हैं तो किसके बराबर होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्वान के बराबर होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या कर रहे हैं हम लोग? 7/2 √x में प्लस कर रहे हैं किसको? 2 को, और ऐसा करेंगे तो हम लोगों के टोटल ही स्वान 2 ही जगह पर है। तो भाई दोनों के जितने जितने स्वान है दोनों जगह पर दोनों को प्लस कर देंगे तो किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो इस इक्वेशन पे हम लोग देखें तो ये वाला जो टर्म है ना वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और जब भी कभी फ्रैक्शन आ जाए ना तो सबसे पहले ना इसी को खत्म किया करो। अपॉन में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना, एक ही टर्म में दिख रहा है। तो क्या करो, अगर एक ही टर्म में एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसका डिनोमिनेटर देखो और इस डिनोमिनेटर से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस टर्म को, तो जब इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 खत्म, तो क्या बचा? 7√x बचा। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 बन जाना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2x, ठीक है। तो अब काफी हद तक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इक्वेशन की, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम कहां पर है? भाई अभी भी प्रॉब्लम देखें तो इस टर्म में है। इस टर्म में देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है जिसकी की वैल्यू हम लोगों को चाहिए ना वो रूट में है, और कभी भी जब ऐसा हो कि किसी भी इक्वेशन में एक टर्म रूट फॉर्म में दिखाई दे तो क्या करो, उस टर्म को एक ही तरफ रखो और बाकी के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दो। तो इसको तो रोको यहीं पर, यानी कि 7√x आपने एज इट इज रखा, ये अपने प्लेस पर है 2x, रखिए इसको, और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस में आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर आगे करना है तो भाई सब स्क्वायर रूट हटना चाहिए, और स्क्वायर रूट हटता कब है? जब हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे 7√x का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, और इस साइड का स्क्वायर करोगे तो 2 टर्म्स हैं तो भाई सब इनको एक ब्रैकेट में रखिए, तब जाके इनका होल में स्क्वायर लगाइए, ठीक है। अब इसको कर लो भाई सिंप्लीफाई। 7√x का स्क्वायर है तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 49, और √x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ x निकल कर आ जाएगा। इस साइड में आ जाए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी पोजीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्सपेंड कर दो। a स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर, यानी कि ये होगा 4x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 16, माइनस 2ab कहने का मतलब बन जाएगा माइनस का 16x। आई थिंक कोई डाउट नहीं, सिर्फ एक्सपेंड किया a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। अब ऐसा करो इसको भी इधर लेकर चले आइए। तो भाई सब यहाँ अपनी जगह पर कौन बैठा हुआ है? 4x स्क्वायर, यहाँ पर कौन है? माइनस का 16x अपनी जगह पर, और इसको लाए हैं
तो ये आएगा माइनस में 49, x अपनी जगह पर 16 है तो प्लस का 16 एंड दिस इक्वल टू 0। इस साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। फिर से लिखो इसको 4x स्क्वायर। अब जरा बताओ कितना हो जाएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो माइनस का साइन लगाओ, दोनों को कर दो प्लस। तो 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है 65x प्लस का 16 एंड दिस इक्वल टू 0। अब ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 4 और कांस्टेंट यानी कि 16 का करो मल्टीप्लाई। तो 4 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा 64। ठीक है, प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। हमें 64 के दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए कि दोनों का सम कितना हो जाए 65 हो जाए। इस साइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए कि दोनों का सम 65 हो जाए। तो भाई सब एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 64, दोनों को प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, कर दीजिए भाई। तो 4x स्क्वायर आपने एज इट इज, माइनस का साइन होता है तो सिर्फ ब्रैकेट में रखते हैं, यही याद रखना है। 65x को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस का 64x, ठीक है, प्लस 16 एज इट इज एंड दिस इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये बना 4x स्क्वायर, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज, तो ये बन गया माइनस का 64x प्लस का 16 एंड दिस इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, तब मिलता है 4x माइनस 1। यहाँ से देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ से 16 कॉमन मिल जाता है तो यहाँ से बचा 4x, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तब रह जाएगा 1 एंड दिस इक्वल टू 0। फिर से दो टर्म्स हैं, क्या कॉमन है, 4x माइनस 1 कॉमन है तो क्या बचा x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है, तो आप कहेंगे या तो 4x माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर x माइनस 16 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर 4x माइनस 1 0 के बराबर है तो 4x 1 के बराबर हुआ और x तब 1/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाली 1/4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 16 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो x की देखिए दो वैल्यूज आई 1/4 और 16, लेकिन x है क्या, x तो नंबर ऑफ स्वान है ना, और कभी नंबर ऑफ स्वान फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू जो 1/4 आ रही है क्योंकि अपने आप में एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्वान, नंबर ऑफ आइटम्स के लिए। तो ऐसे केस में ऐसी वैल्यूज को रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब इसको तो करेंगे हम लोग रिजेक्ट। So rejecting x equal to 1/4. So what is the correct answer? X equal to 16 is the correct answer. इसका मतलब उस ग्रुप के अंदर कितने स्वान हैं, उस ग्रुप के अंदर 16 स्वान हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया, समझ आ गया। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, राइट। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है find the value of p if one root of quadratic equation 3x square minus px minus 6 equal to 0 is 3. Also find the second यानी कि other root of the equation। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 है तो ऐसे केस में p की वैल्यू क्या होगी। तो क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को p की वैल्यू निकालनी है और इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोगों को दूसरा रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो दो चीजें निकालनी है, एक तो p की वैल्यू और दूसरी चीज हम लोगों को दूसरा रूट फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। करेक्ट है, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख दो। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस का px माइनस का 6 एंड दिस इक्वल टू 0। दिस इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 3 क्या दे रखा है भाई, 3 दे रखा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दे रखा है। करेक्ट है, तो सिंस 3 इज वन ऑफ द रूट्स, क्योंकि 3 क्या है भाई, दोनों रूट्स में से एक रूट है और अगर 3 इस इक्वेशन का रूट है तो 3 क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि भाई इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, अगर इसकी जगह पे हम लोग 3 रख दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज के x की जगह पे हम लोग रख दें 3 माइनस p, फिर से x की जगह पे क्या रख दे 3 और फिर माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो अगर 3 इसका एक रूट है या फिर 0 है तो इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई होने का मतलब वेरिएबल की जगह पे 3 रख देंगे तो कंडीशन इक्वल आएगी। ठीक है, अब कर लो भाई इसको सिंप्लीफाई। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 9 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27।
यहाँ से देखें तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p माइनस का 6 एंड दिस इक्वल टू 0। अब माइनस का 3p एज इट इज, 27 माइनस 6 कितना होगा भाई, 27 में से 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को प्लस का 21 एंड दिस इक्वल टू 0। हमें p की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को इधर ही रोको और इसको कर दो ट्रांसपोज, तो माइनस का 3p इक्वल टू माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल, p चाहिए तो क्या करिए 3 को ट्रांसपोज कर दें, डिवीजन में चला जाएगा तो इस तरीके से p की वैल्यू कितनी आ गई, 7 निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो p की वैल्यू अब हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो कि कितनी है, 7 है। ठीक है, सो नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तब क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x² माइनस p की जगह पे क्या रखना है, 7 रखना है, तो 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें देखो दूसरा रूट चाहिए, तो भाई दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई हम लोग जो नॉर्मल तरीका रहता है ना रूट्स फाइंड करने का, रूट्स फाइंड करने का नॉर्मल तरीका क्या है कि इसको फैक्टराइज कर लें। ठीक है, और फैक्टराइज करके हम लोग रूट फाइंड कर लें। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, हम लोगों ने रिलेशन भी तो पढ़ा है किस किस के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, वो चीज भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो वही चीज अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग दोनों में से कोई भी एक रिलेशन ले लो। मान लेते हैं कि भैया एक जीरो तो चलो 3 है, दूसरा जीरो क्या है, दूसरा जीरो चलो हम लोग k मान लेते हैं। सो लेट द अदर जीरो, लेट द अदर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू, चलो बीटा कह देते हैं, करेक्ट है। तो एक जो दूसरा जीरो हमें फाइंड करना है वो हम लोगों ने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि भाई अल्फा प्लस बीटा, दिस इंप्लाइज कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर होता है। ये पढ़ा है हम लोगों ने, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस का बी अपॉन ए। भाई रखिए पहला जीरो तो हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है ना, कितना थी, तो अल्फा की जगह पे तो 3 रख दिया, और बीटा की जगह पे बीटा ही रहने दो क्योंकि ये फाइंड करना है। माइनस का साइन रखिए, बी की वैल्यू कितनी है, बी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट जो कि कितना है, माइनस का 7, तो यहाँ पे रखा माइनस का 7 अपॉन ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, सो 3 प्लस बीटा इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो 7 अपॉन 3 बन जाएगा। हमें बीटा चाहिए तो क्या करिए, इस 3 को कर दो ट्रांसपोज, सो दिस इंप्लाइज के बीटा कितना हुआ, 7 अपॉन 3, माइनस में चला गया 3, तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 तो एज इट इज, अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 अपॉन में 3, तो यहां से क्या मिला, माइनस का 2 अपॉन 3, तो इसका मतलब दूसरा जीरो, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 अपॉन 3, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से देखो पी की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाली कितनी, 7, और हम लोगों ने जो दूसरा जीरो है वो फाइंड करना था तो वो कितना निकल के आ गया, माइनस का 2 अपॉन 3 निकल कर आ गया है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया।